अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर साहिर चावला राइट एट योर सर्विस विद अ शॉर्ट क्रिस्प वीडियो ऑन द डिजास्टरस हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ शुगर। मैंने ये महीना शुगर के नाम कर दिया है और उसके बाद गुड फैट्स के नाम कर दिया है कि शुगर आपकी बॉडी को, रिफाइंड शुगर किस किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है। ऑफ कोर्स शुगर इज़ द बेसिक थिंग दैट यू नीड, और उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे इसी महीने में इंशाल्लाह कि गुड फैट्स आपके लिए कितने ज़रूरी हैं एंड वाई कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट अ डेविलिश एंटिटी। वो एक ईविल चीज़ नहीं है, प्रोवाइडेड आपको पता हो कि आपको उसको कहाँ से कंज्यूम करना है, किन खानों से कंज्यूम करना है और कितनी अमाउंट में कंज्यूम करना है। तो हमें आज तक ये बताया गया है कि इफ़ यू टेक एक्सेस शुगर यू वर्क आउट अ लॉट एंड यू बर्न योर कैलोरीज एंड वो देर इज़ नो नुकसान। तो आई रियली वॉन्ट टू एजुकेट माई ऑडियंस, आई रियली वॉन्ट टू एजुकेट ऑल ऑफ यू वंडरफुल पीपल आउट देयर कि इट इज़ द क्वालिटी दैट मैटर्स, द क्वांटिटी मैटर्स एज वेल, बट द क्वालिटी ऑफ व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, आप क्या खा रहे हैं वो मैटर करती है। और ये मैटर करता है कि वो आपकी बॉडी पर किस तरह से असर कर रही है। When you let go of these toxic sugar and these vegetable oils जिसमें आपके पास ट्रांस फैट्स होते हैं, तो आप अपनी बॉडी को, अपनी जीन्स को मौका देते हैं रिजुविनेट होने का, अपने टेस्ट बड्स को तो देते ही हैं कि वो अपने नेचुरल फंक्शन पर काम कर सकें, अपने आपका इम्यून सिस्टम को आप सेंसिटाइज करते हैं दोबारा से इन्फेक्शंस वगैरह के अगेंस्ट। इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे कि शुगर आपके इम्यून सिस्टम को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यू आर गिविंग योर बॉडी अ चांस टू रिकवर इटसेल्फ, टू रिपेयर इटसेल्फ। मैं यहाँ पर लोगों को बताती चलूँ जो वर्कआउट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कि अगर आपको लगता है कि जंक फूड खाने का जो आपका कॉम्पनसेशन है वो आपके इंटेंस वर्कआउट रिजीम है, और मैं अपनी फ्रेंड लिस्ट में भी बहुत लोगों को देखती हूँ कि वो कहते हैं बिकॉज आई हैड पेस्ट्री एंड आई हैड दिस। तो मैं ये बता दूँ, और सरप्राइजिंगली मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, कि जो जंक फूड होता है ये आपके पास कोलेजन को डिस्ट्रॉय करता है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी। ये हमारे टेंडन्स में, ब्लड वेसल्स में, टिश्यूज में, जॉइंट्स में, स्किन में, हर जगह प्रेजेंट होती है। एंड कोलेजन इज द टिश्यू बाय द वे रिस्पॉन्सिबल फॉर ये तनाव, इलास्टिसिटी एंड ब्यूटी ऑफ द स्किन। और दूसरा, ये आपके पास जो बॉडी की एबिलिटी है फैट को स्टोर करने की, उसको बढ़ाता है। जब आप शुगर और वेजिटेबल ऑयल्स छोड़ते हैं, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स में मोस्टली जो हम खाने फ्राई करते हैं वो ये प्रोसेस्ड शुगर आइटम्स ही होते हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो रिकवर करना शुरू कर देती है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि आपने नोट किया होगा कि कोई लॉलीपॉप है या कोई कैंडी है, ठीक है, व्हेन यू नो आप उसको थोड़ा बहुत खाते हैं, इफ़ यू टेक इट बिटवीन योर फिंगर्स, वो बहुत स्टिकी हो जाती है। लेट मी टेल यू वो क्यों हो जाती है, और अब मैं अपनी बात की बेस बना रही हूँ। इससे हो जाती है कि जब रिफाइंड शुगर वो वाटर में डिजोल्व होता है, उसके बाद आप उसको अपने हाथों में पकड़ते हैं, आपकी स्किन की प्रोटीन के साथ जब वो इंटरैक्ट करता है, ठीक है, तो वो केमिकल बॉन्ड्स बना लेता है वो शुगर आपकी स्किन की प्रोटीन से। और जब आप उसको ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो वो जो स्टिकीनेस होती है, वो रेजिस्टेंस होती है जो उन बॉन्ड्स के खुलने और टूटने से हो रही होती है। ये टेम्परेरी बॉन्ड्स होते हैं। इसी तरह जब आप अपनी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा शुगर लेकर जाते हैं तो वो एक हद तक तो आपकी बॉडी जो है, आपके वाइट ब्लड सेल्स उस शुगर के इफेक्ट्स को जो है वो मैनेज कर लेते हैं। उस शुगर से जो डिजास्टर्स कंपाउंड्स बनते हैं, आपकी किडनीज भी उसको एक्सक्रीट करने में मदद करती हैं। लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा होता है और ये बॉडी में जमना शुरू हो जाता है, बॉडी में स्टे करना शुरू होता है, तो जो बॉडी की हीट है, बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, वो इसको स्टिकी क्रॉस लिंक्स और स्टिकी हीट कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती है, जिसको आप कहते हैं AGEs, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। यानी जो ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपने लिया और आपकी जो बॉडी की प्रोटीन थी, उनके मिक्सचर का जो रिएक्शन था वो ग्लाइकेशन था, और इसने ये जो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो AGEs बनाए हैं, ये आपकी बॉडी की सारी प्रोटीन के साथ जाके क्रॉस लिंक्स बनाएंगे, एडक्ट्स बनाएंगे, और ये जो क्रॉस लिंक्स हैं ये आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को डैमेज करेंगे। जिस तरह आप तवे पर ब्रेड को टोस्ट करते हैं, तो जो ब्रेड का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक दूसरे से रिएक्ट करता है नीचे तवे की आग से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और उस वजह से वो ब्राउन हो जाती है और वो ब्रिटल हो जाती है, वो सख्त हो जाती है। उसी तरह ये कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी की प्रोटीन से, जो मोबाइल है, जिसको इलास्टिक होना चाहिए, जब रिएक्ट करेगी तो जो हमारी बॉडी की प्रोटीन है वो स्टिफ हो जाएगी, वो ज़रूरत से ज़्यादा हार्डन हो जाएगी। अब ये कोलेजन, ये प्रोटीन, ये हर जगह पे है, ये आपको हड्डियों में भी प्रॉब्लम करेगी। प्री मेच्योर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपके पास इसीलिए आती है,
यही ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, ये एजेस आपके पास प्री मेच्योर एजिंग और प्री मेच्योर रिंकलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ज़रूरत से पहले जो आप एजेड लगना शुरू हो जाती हैं, और आपके पास बहुत सारी बीमारियों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। इम्यून सिस्टम के लिए आपके पास ये इस कदर खतरनाक है कि आपके जो इम्यून सिस्टम का प्राइमरी आपके जो डिफेंडर्स हैं, आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये जो एजेस हैं उनकी सरफेस पे जाकर अटैच होना शुरू हो जाती हैं। अब इन वाइट ब्लड सेल्स ने जो आपके पास बाहर से इन्फेक्शियस सेल्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना होता है, ठीक है। उनको इससे कैसे रिकॉग्नाइज करना होता है कि कुछ और सेल्स की ये मदद लेता है, वो अपने ऊपर कुछ ऐसे मार्कर्स बनाते हैं जिससे कि वाइट ब्लड सेल्स को इशारा करते हैं कि ये लो बाहर से इन्फेक्शन आ रही है, मेरे ऊपर ये वाला मार्कर बना है, इसका मतलब है कि यहाँ से ये इन्फेक्शन आ रही है, तुमने ना इस कैंसर सेल को या इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है। अब शुगर आपके पास जाके उन मार्कर्स की शेप चेंज कर देती है। वाइट ब्लड सेल अंधा हो जाता है, उसको नजर ही नहीं आता कि बाहर से कोई इन्फेक्शन आ रही है। ऊपर से उसकी अपनी स्ट्रक्चर पे भी ये जो ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स है ये जमना शुरू हो जाते हैं, और वाइट ब्लड सेल की नाक के नीचे इन्फेक्शन भी पलता है, कैंसर भी पलता है, प्रॉब्लम भी पलता है। ना सिर्फ वाइट ब्लड सेल के ऊपर जाके ये जो आपके एजेस हैं ये लगते हैं, ये आपकी ब्लड वेसल वॉल के जो सेल्स होते हैं जिनको एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं, ये उनके ऊपर भी जाके जमना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पर बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती हैं, इस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो करेंगे। इनका लेवल भी बॉडी में कदरे कम होना चाहिए। शुगर इनका लेवल भी ज़रूरत से ज़्यादा कर देता है, वो भी जाके इकट्ठे होना शुरू हो जाती हैं। अब ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स भी खून की वेसल के सेल के ऊपर लग रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ भी लग रही हैं, ये सब मिलके आपके पास प्लाक्स बनाना शुरू कर देते हैं। ये सब आपके पास इवन के दिल की शरियानों को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, ब्लड क्लॉटिंग ये आपके पास स्टार्ट कर सकते हैं। आपका इम्यून सिस्टम भी डैमेज हो रहा है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी डैमेज हो रहा है, आपकी बोन्स भी डैमेज हो रही हैं, आपकी स्किन भी डैमेज हो रही है। ये आपकी एक जो आप इस बात को थॉट भी नहीं देते हैं कि मैंने केक उठा लिया, मैंने पेस्ट्री उठा लिया, मैंने डिज़र्ट खा लिया खाने के बाद, तो डेली बेसिस पे आप अपनी बॉडी के साथ ये कर रहे हैं। और इस सब के जो असरात हैं वो कब मुरतब होते हैं, ये सब चीज़ें अपने आप को फिजिकली कब मैनिफेस्ट करती हैं, जब व्हेन यू हिट अ सर्टेन एज, व्हेन यू क्रॉस योर 40s एंड व्हेन यू आर इन योर लेट 40s और 50s, एंड अनफॉर्चुनेटली दीज डेज जो लोग बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करें इवन इन देयर अर्ली 30s एंड लेट 30s एज वेल। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि जवानी में आपको असूल नहीं चलाते, जवानी में आपको जवानी चलाती है। आपको कैसे पता लगता है कि आपके असूल ठीक थे? जब आप बूढ़े हो जाते हैं और अगर आपकी सेहत ठीक रहती है, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ताला की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसका मतलब है कि जवानी में भी आपको जवानी नहीं, आपके असूल चला रहे थे, और फिर बुढ़ापे में आप उसका फल जो है वो काटते हैं, उसका फ़ायदा जो है वो आप उठाते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस इतनी आम हो जाए, और हमारे यहाँ पर किसी ने मेडिसिन पढ़ी है, किसी ने न्यूट्रिशन पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, एक इंसान को पाकिस्तान के खत्ते में एटलीस्ट ये पता हो कि जो रिफाइंड शुगर है वो सेहत के लिए किस कदर बुरा है और उसको छोड़ना किस कदर ज़रूरी है, और इसको अपनी चीट मील से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की ज़रूरत नहीं है। शुगर आपके पास डायबिटिक्स के साथ किडनी प्रॉब्लम कैसे करता है, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स कैसे करता है और उसका इलाज क्या है, इस पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो करेंगे, और वेजिटेबल ऑयल्स पर भी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।